हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी भाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। तो शुरुआत करते हैं फिर। तो आज का पहला क्वेश्चन यही है और हम सभी के दिमाग में यही आता होगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ क्या है और किस काम आता है, किस वजह से है, क्या है। तो आज हम सारा डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे और पता चलता रहेगा। तो क्या है, पहला कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है। देखो, रिटन डॉक्यूमेंट है कि भी एक विद प्रूफ है हमारे पास। और दूसरा चीज़ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो चीज़ है जो एक गवर्नमेंट को बनाने में मदद करता है। किस तरह मदद करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको बताता है कि एक सरकार कैसे चलेगी और कैसे काम करेगी। वो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया हुआ है। और चौथी चीज़ ये, कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये भी बताता है कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पूरे देश की। ठीक है ना। और इसकी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, किन किन को दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में हम सभी के कि हमको ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे कुछ ना बेसिक्स, जैसे प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक मतलब ज़ीरो लेवल के रूल्स को प्रोवाइड करवाना सोसाइटी के अंदर, ताकि उसको प्रोवाइड करवाने के बाद अलाउ करवाना, ताकि जो उनकी उन सभी की एक कोऑर्डिनेशन है ना, सभी बंदों के अंदर एक माइंडसेट होगा, एक कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो ये सोसाइटी चलेगी। सभी मेंबर्स की जो इनकी सोसाइटी होती है, उस कोऑर्डिनेशन को सभी मेंबर के अंदर बिठाना, तभी तो ये सोसाइटी चलती है। तो क्या होगा, जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाए कि अगर एक ट्रेन ने 8 बजे आना है, समझ लो स्टेशन पे, ट्रेन ने 8 बजे स्टेशन पे आना है सुबह के, पर ट्रेन अब रूल है कि भाई ट्रेन ने 8 बजे यहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है, जो मर्जी हो जाए। और उसी अकॉर्डिंग जब जो पैसेंजर्स होंगे, जो बंदे होंगे, वो भी 8 बजे आएंगे, उससे 5 मिनट पहले, क्योंकि ट्रेन तो 8 बजे आके 8:02 या 3 पर निकल लेगी। तो एक रूल सेट है कि भाई तुमने एक स्टेशन पे 2-3 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम तुमने रुकना है। तो 8 बजे उसका आने का टाइम फिक्स है। जब फिक्स होगा जिस चीज़ का, तो वो एक रूल बन गया। बंदों को, पैसेंजर्स को पहले ही पता होगा कि अगर मैं इससे लेट आया तो ट्रेन मेरी यहाँ से छूट जाएगी। तो ये एक बेसिक रूल है। तो ये बेसिक रूल प्रोवाइड किया गया है वो इसलिए ताकि सभी बंदे, जितने 100 बंदे, 200 बंदे जितने भी आते हैं, उन सभी को मालूम हो भाई, हाँ अगर मैं टाइम पे पहुँचूँगा तभी ट्रेन मुझे ये मिलेगी, वरना ये मेरी छूट। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हाउ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कैसे सभी बंदों को, कंस्टिट्यूटेड है ना, सभी बंदों को गठित मतलब जोड़ के कैसे रखे, और किसके पास पावर है डिसीजन लेने की सोसाइटी में। मतलब डिसीजन लेने की सोसाइटी में पावर, आप समझ रहे हो, राजा, पीएम, आप समझ रहे हो ना। पीएम जो होता है, मेजर पावर उसके पास होती है, पर प्रेसिडेंट भी होता है, उसके पास भी पावर होती है, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि अब सरकार पे थोड़ी सी लगाम भी लगानी है, उसको कंट्रोल में भी रखना है, क्योंकि मेजरली तो बंदों नहीं रहना है ना। तो क्या होता है कि उसके अगर कुछ गलत डिसीजन, गलत पावर या कुछ गलत की वजह से जो पावर ज़्यादा आ जाए, वो बंदा गलत डिसीजन लेने लग जाए, तो क्या होगा कि उसकी जो उनकी गारंटिंग पावर है ना, वो सिटीजन्स के हाथ में दे दी, बंदों के हाथ में, हमारे हाथ में। वो कैसे? वोट करके। हर 5 साल बाद वोट दो, सरकार नवी बनाओ, वोट दो, सरकार नवी बनाओ। तो क्या होता है कि भी इससे अगर 5 साल में बंदा देख लेता है कि सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो अगले 5 साल में मैं इसको लूँगा, नहीं तो मैं सरकार बदल दूंगा अपनी वोट चेंज करके। समझ गए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल।
तो इसमें आइडेंटिटी ऑफ पीपल में फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल तो क्या होता है कि ना, अगर जैसे फंडामेंटल आइडेंटिटी कि उसकी कोई पहचान पहचान जैसे हमारा आधार कार्ड हमारी पहचान है, बता सकता है ये बंदा ये है, ये बंदा ये है। और ऊपर से फंडामेंटल वर्ड्स हैं ना जिनसे वो आगे बहुत सुनने को मिलेगा आपको पॉलिटी में। तो क्या जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सभी आएगा कि बंदे को है भाई उसके ऊपर पूरा अधिकार है उसको बोलने का, सुनने का, कुछ भी करने का। लेकिन कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स, सेकंड पॉइंट याद करो, रूल्स के मतलब रूल्स के अंदर रह के, मतलब अगर उसको वायलेट भी नहीं करना और उसको बोलना भी है अगर, तो रूल्स के अंदर रह के बोल भाई। अगर तो रूल्स के बाहर जाएगा तो वो इंटीग्रिटी और उसको कंट्री को वायलेट कर रहा है, मतलब हार्म कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर रह के बोलना है और उसके पास फंडामेंटल राइट है। और जो हमारा, ये देखो मैंने स्टार लगाया, अगला पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आखिरी पॉइंट है बस इस लेक्चर का। तो क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर उसको सुप्रीम लॉ माना गया है, सबसे आखिरी और सबसे ऊपर वाला लॉ माना गया है। तो उसमें क्या है कि उसको सबको एक्सेप्ट भी करना है, मानना भी है सबको। लोग देखे अब रेड लाइट है, उसको हमको मानना ही पड़ता है, जो मर्जी हो जाए, एट एनी केस, एट एनी पॉइंट हमको रेड लाइट पे रुकना ही रुकना है, नहीं तो पता है भाई चलान कट जाएगा। उसको एक्सेप्ट भी करना है उस लॉ को और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, भाई नहीं एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, लॉ बनाया है कोई ना कोई। तो ये सभी को मानना है, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट बाय ऑल सिटीजन। सभी सिटीजन को तो करना ही करना है, पर उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, आईआईटी, एआईएमएस, जो भी मान लो जितना भी बड़ा हो इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट्स, गवर्नमेंट, सब सब एक इंस्टीट्यूट लिख दिया ना मैंने इंस्टीट्यूशन, तो उसमें सब आ जाते हैं। कंट्री के सभी इंस्टीट्यूशंस को भी सेम एक्सेप्ट भी करना है और रिस्पेक्ट भी करना है। अगर एक लॉ बन गया तो वो पूरी कंट्री के लिए बनता है, ना कि एक सिंगल पर्सन के लिए बनता है। तो पॉलिटी के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं हम। तो थैंक यू so much for watching. Bye and take care.